भारत की धरती योग और तपस्या की जननी रही है। महायोगियों ने यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाया है। गुफाओं से लेकर गुरुकुलों तक योग की साधना ने मानव को शांति, संतुलन और समरसता का संदेश दिया है। भारत के महायोगी आज भी हमें सिखाते हैं सच्चा योग आत्मा की पहचान और मानवता की सेवा है। आज हम जिस महायोगी के विषय में बात करेंगे वे हैं काशी के जीवित शिव तेलंग स्वामी। परम पावन काशी की धरती पर, जहाँ पर गंगा माता बहती है, जहाँ के कण कण में भगवान शिव का वास है, वहीं जन्म लिया एक ऐसे योगी ने जिन्हें लोग काशी के जीवित शिव कहते थे। वे हैं तेलंग स्वामी। तेलंग स्वामी का जन्म आंध्र प्रदेश के होमपल्ली गांव में लगभग 1607 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम नरसिंह शास्त्री था और माता का नाम विद्या देवी था। वे एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार से थे और बचपन से ही धर्म और अध्यात्म की ओर उनका गहरा झुकाव था। उनका बचपन का नाम शिवराम था। उनके माता पिता विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। माता के देहांत के बाद शिवराम जी का मन संसार से हटकर ईश्वर की ओर लग गया। पिता के निधन के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और संन्यास का मार्ग चुना। यह एक बहुत बड़ा निर्णय था, परंतु यही निर्णय उन्हें युगों युगों तक अमर कर गया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक महान योगी भगवती रामकृष्ण से दीक्षा ली। फिर उन्होंने कठोर तप किया और वर्षों तक आत्मचिंतन में लीन रहे। इसके बाद वे उत्तर भारत की ओर प्रस्थान कर गए और अंततः वे पहुंचे वाराणसी, जहां की हर गली में भगवान शिव का वास है। वाराणसी आने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन मणिकर्णिका घाट और पंचगंगा घाट पर बिताया। वहीं गंगा के तट पर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन साधना को समर्पित कर दिया। काशी आने के बाद लोग उन्हें अक्सर निर्वस्त्र अवस्था में गंगा तट पर बैठे देखते थे। वे दिन रात समाधि में लीन रहते थे। तेलंग स्वामी के कुछ ऐसे चमत्कार जो आज भी कथा कहानियों में जीवित हैं। पहला, एक दिन काशी के घाट पर लोग स्नान कर रहे थे। तभी लोगों ने देखा तेलंग स्वामी गंगा जी में उतर गए। घंटा बीता, दिन बीता और फिर कई दिन बीत गए। लोग चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, हे भगवान, स्वामी जी तो डूब गए। पर अचानक 7वें दिन स्वामी जी गंगा से बाहर निकले। चेहरे पर वही शांति, वही तेज, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लोग दंग रह गए। तब लोगों ने स्वीकार किया, यह शरीर नहीं, यह तो योग और प्राणायाम का दिव्य चमत्कार है। दूसरा, कभी कभी स्वामी जी महीनों तक बिना अन्न जल के रहते। लोग पूछते, महाराज जी, आप खाते क्यों नहीं? वे मुस्कुराकर कहते, शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को नहीं। लेकिन कभी कभी एक ही बार में 40-50 किलो मिठाई, दही और भात खा जाते थे। लोग आश्चर्यचकित हो जाते और सोचते, यह कैसे संभव है? कभी कभी उनका शरीर इतना विशाल हो जाता कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते। तब समझ आता, जब शरीर योग के बस में हो तब भूख और प्यास का कोई नियम लागू नहीं होता। तीसरा, एक बार काशी के नवाब को उनके चमत्कारों पर संदेह हुआ।
उसने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। स्वामी जी को हाथी के सामने लाया गया। यदि यह सचमुच महायोगी है तो हाथी इन्हें कुचल नहीं पाएगा। हाथी दौड़ा, सबकी सांसें थम गई, लेकिन जैसे ही हाथी ने पैर रखा, स्वामी जी मुस्कुरा रहे थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। नवाब ने तोप चलवाई, पर स्वामी जी को कोई खरोंच तक न आई। तब लोगों ने स्वीकार किया, यह शरीर नहीं, यह तो वज्र देह है। चौथा, एक बार किसी ने स्वामी जी का अपमान किया। स्वामी जी ने बस उनकी ओर देखा और वह व्यक्ति तत्काल मूर्छित होकर गिर पड़ा। भीड़ घबरा गई, पर स्वामी जी ने करुणा से उसे छुआ और वह तुरंत स्वस्थ हो गया। लोग समझ गए, तेलंग स्वामी धर्म की रक्षा भी करते हैं और दया की मूर्ति भी है। पांचवा, एक बार अंग्रेज अधिकारी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने विष देकर कहा, अगर तुम सच्चे योगी हो तो इसे पी लो। स्वामी जी ने शांत भाव से विष पी लिया और कुछ देर बाद ऐसे बैठे जैसे कुछ हुआ ही न हो। अधिकारी उनके चरणों पर गिर पड़े। एक बार वे मणिकर्णिका घाट पर घूम रहे थे। एक दरोगा ने उन्हें इस तरह घूमते हुए देखा और सिपाही से कहा, इसे अंदर बंद कर दो, यहाँ सब लोग घूमते हैं और ये नंगे घूम रहे हैं। उस सिपाही ने उसे कोठरी में डाल दिया और ताला लगाकर बाहर बैठ गए। कुछ देर बाद स्वामी जी थाने की छत पर घूम रहे थे। दरोगा ने फिर देखा और सिपाही से कहा, अरे आपने इन्हें बंद नहीं किया, ये तो ऊपर घूम रहे हैं। सिपाही ने कहा, नहीं, मैंने बंद किया था और देखो ताला लगा हुआ है और तभी से मैं बाहर बैठा हुआ हूं। अब ये देखकर दरोगा जी दंग रह गए और उनसे अक्षमा याचना की। कई बार लोग देखते हैं वे अचानक कहीं से कहीं अदृश्य हो जाते और फिर किसी अन्य घाट पर प्रकट हो जाते। कई भक्तों को अनुभव हुआ कि जब वे स्वामी जी के सामने बैठते तो उनके स्वरूप में स्वयं भगवान शिव के दर्शन होते। स्वामी वास्तव में जीवित महादेव के समान माने जाते थे। लोग उन्हें नग्न बाबा, जीवित शिव और काशी का महायोगी कहकर पुकारने लगे। महापुरुष जब किसी महापुरुष से मिलते हैं तो वह केवल भेंट नहीं होती, वह ईश्वर से ईश्वर का मिलन होता है। इस कथा के अनुसार यह सन 1860 के आसपास की घटना है। लाड़ी महाशय काशी में रहते थे। वहां उनकी ख्याति धीरे धीरे फैल रही थी। वे साधारण ग्रस्त होकर भी असाधारण योगी थे। दूसरी ओर काशी के घाटों पर लोग तेलंग स्वामी के अद्भुत चमत्कार देख चुके थे। कभी वे गंगा में समाधि लगाकर हफ्तों तक बैठे रहते, तो कभी तोप का गोला उन पर चलाने पर भी उन्हें कुछ नहीं होता, और कभी एक बार ही में सैकड़ों लोगों के लिए बना भोजन खा जाते। ऐसे ही समय में एक दिन दोनों महापुरुषों की मुलाकात हुई। कहा जाता है कि जब लाड़ी महाशय तेलंग स्वामी के पास पहुंचे तो स्वामी निर्वस्त्र घाट पर बैठे हुए थे। लोग कहते हैं जब दोनों महायोगी आमने सामने हुए तो वे मौन भाव से एक दूसरे को प्रणाम करने लगे। यह दृश्य देखकर उपस्थित लोग विस्मित हो गए, क्योंकि दो सिद्ध पुरुष बिना कुछ बोले ही आत्मिक समाध कर रहे थे। तेलंग स्वामी ने लाड़ी महाशय को देखकर कहा था, यह ग्रस्त रूप में सिद्ध योगी है। यह संसार में रहते हुए भी योग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। और सचमुच लाड़ी महाशय ने परिवार और नौकरी करते हुए भी योग और साधना का सर्वोच्च आदर्श स्थापित किया।
इस प्रकार यह मुलाकात हमें सिखाती है कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में संन्यास और गृहस्थ दोनों मार्ग पर चलकर भी योग की ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसा ही एक प्रसंग स्वामी विवेकानंद और महायोगी तेलंग स्वामी का मिलन। स्वामी विवेकानंद उस समय युवा थे, साधना की तलाश में, सत्य की खोज में। वे देश के संतों और सिद्ध पुरुषों से मिलते रहते थे। जब कभी वे काशी पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि यहाँ एक ऐसे योगी रहते हैं जिनका जीवन अद्भुत है, जिनका शरीर वज्र के समान है, जो महीनों तक गंगा में समाधि लगाकर भी जीवित रहते हैं। विवेकानंद ने पूछा, कौन है वे? उत्तर मिला, वे हैं महायोगी तेलंग स्वामी। विवेकानंद ने पहली बार जब तेलंग स्वामी को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। स्वामी निर्वस्त्र, सहज, शांत भाव से काशी की गलियों में विचरण कर रहे थे। आम लोग उन्हें केवल एक योगी समझते थे, लेकिन विवेकानंद ने तुरंत अनुभव किया, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह तो जीवित शिव है। विवेकानंद उनके निकट गए, प्रणाम किया और कुछ क्षण उनके चरणों में बैठे रहे। उन्हें लगा मानो सारी साधनाएं, सारे प्रश्न और सारा वैराग्य उस एक दिव्य दृष्टि में समाहित हो गया। बाद में स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों से कहा था, तेलंग स्वामी साक्षात जीवित शिव हैं। उनके समान योग बल और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव मैंने कहीं और नहीं किया। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि महापुरुष हमेशा महापुरुष को पहचानते हैं। तेलंग स्वामी का जीवन केवल काशी के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के साधकों के लिए प्रेरणा है। और विवेकानंद जैसे महापुरुष की यह स्वीकृति हमें निश्चय दिलाती है कि तेलंग स्वामी वास्तव में भारत के महायोगी थे। इन चमत्कारों से हमें संदेश मिलता है कि जब मनुष्य साधना में सिद्ध हो जाता है, तब प्रकृति उनके अधीन हो जाती है। एक बार तेलंग स्वामी, उनके शिष्य और कुछ अंग्रेज नाव में गंगा की सैर कर रहे थे। अंग्रेज अपने हाथ में खंजर लिए हुए थे। वे उसकी प्रशंसा कर रहे थे और उसके बारे में बता रहे थे कि यह बहुत बहुमूल्य खंजर है। स्वामी जी ने कहा, देखें कैसी है यह। उन्होंने स्वामी जी को दी। स्वामी जी ने वह खंजर गंगा में फेंक दी। अब अंग्रेज बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, यह तो बहुत बहुमूल्य है, यह हमें चाहिए। हमारी खंजर आपने गंगा में क्यों फेंक दी? काफी देर के बाद स्वामी जी शांत बैठे रहे और कहा, अच्छा बहुमूल्य है, ठीक है। तो उन्होंने गंगा में हाथ दिया और उसमें से 2 खंजर निकाल ली। उनको दिखाया, बताओ आपकी खंजर कौन सी है? अंग्रेज अपनी खंजर को पहचान नहीं पाए। अब स्वामी जी कहने लगे, देखो आप कैसे लोग हैं कि अपनी चीज को भी नहीं पहचान सकते, उस पर इतनी आसक्ति क्यों? वे बड़े लज्जित हुए और स्वामी जी ने उनकी खंजर उनको दे दी और दूसरी खंजर गंगा में फेंक दी। उनके विषय में एक कथा और है। वे दही खाने के शौकीन थे। एक व्यक्ति ने एक बाल्टी में चूना घोलकर स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मैं आपके लिए दही लाया हूं, आप इस दही को पी लो, आपकी भूख मिट जाएगी। अब स्वामी जी ने वो चूने की पूरी बाल्टी मुंह से लगाई और अंदर पी। कुछ देर बाद जिस व्यक्ति ने वो चूने की बाल्टी स्वामी जी को दी थी, वो तड़फने लगा, स्वामी जी मुझे बचाओ, स्वामी जी मुझे बचाओ, मेरे पेट में बहुत तेज जलन हो रही है।
स्वामी जी कहने लगे, ये प्रकृति का नियम है, जैसे बीज बोओगे वैसे आपको काटने पड़ेंगे। आप सोच रहे थे कि ये जलन मुझे होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लौटकर आप ही के पास आएगी और आप तड़प रहे हैं उस जलन से। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, स्वामी जी से क्षमा याचना की और स्वामी जी ने उनको छुआ तो उनकी वो जलन समाप्त हो गई। तेलंग स्वामी जी चमत्कारों के लिए नहीं बल्कि उनकी शिक्षाओं के लिए पूजनीय है। उनका कहना था, आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की होती है। सच्चा साधक वही है जो सत्य, त्याग और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ईश्वर सब में है, हमें हर जीव में परमात्मा को देखना चाहिए। धर्म का सार है प्रेम और करुणा। वे कहते थे, मनुष्य यदि अपने भीतर झांके तो उसे ईश्वर बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर तो उनके अंदर बैठा है। ईश्वर सब में है, हमें हर जीव में परमात्मा को देखना चाहिए। उनका महाप्रस्थान, कहा जाता है कि तेलंग स्वामी लगभग 280 वर्षों तक जीवित रहे। 26 दिसंबर 1887 को उन्होंने वाराणसी में ही अपना देह त्याग किया, परंतु उनके भक्त मानते हैं कि वे आज भी काशी की गलियों और गंगा की लहरों में जीवित हैं। उनका आशीर्वाद हर उस साधक पर है जो सत्य और साधना के मार्ग पर चलता है। तेलंग स्वामी का जीवन हमें यह सिखाता है कि वैराग्य और साधना से मनुष्य अमरत्व को छू लेता है। हम यदि अपने जीवन में थोड़ी सी भी साधना, सत्य और प्रेम का समावेश करें तो हमारा जीवन भी पावन और सफल हो सकता है। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने भीतर बैठे शिव को पहचानेंगे और जीवन को धर्म, सत्य और करुणा की ज्योति से प्रकाशित करेंगे। ओम नमः शिवाय।